रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है ली चैटलियर प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक रिएक्शन दिया हुआ है जी, कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिली आपको, और रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और कुछ आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं कि इन फैक्टर्स को वेरिएशन करने पर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, आपसे इस सवाल में पूछा गया है जी। कह रहे हैं जी कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करने से क्या होगा। दूसरा सवाल है कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करने से क्या होगा। तीसरा सवाल है आपसे जी कि वॉल्यूम अगर कंटेनर का डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। चौथा है जी टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रिएक्शन कहाँ जाएगा। और पांचवा है जी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करें तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, इक्वेशन लिखेंगे, उसकी थर्मोकेमिस्ट्री के साथ दो बातें आप यहाँ पे बताएंगे जी कि रिएक्शन की थर्मोकेमिस्ट्री को देखते हुए ये बताएंगे जी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रिएक्शन एंडोथर्मिक इन नेचर है। उसके बाद हमने रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री को देखनी है और इस बात का फैसला करना है जी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 1 और प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 1 + 1 2। तो इसका मतलब है रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। हर फैक्टर के हिसाब से हम जवाब देते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है जी बाय एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप ये जानते हैं जी कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाता है जी, फॉरवर्ड जाता है। तो आपका जवाब हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा सवाल है एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। तो आपका जवाब यहाँ पे आ गया जी बैकवर्ड डायरेक्शन। तीसरा सवाल है डिक्रीजिंग वॉल्यूम। देखिए भाई, जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर वॉल्यूम का तो फैक्टर नहीं है, प्रेशर का फैक्टर है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वॉल्यूम को डिक्रीज करने का मतलब क्या है जी, बॉयल्स लॉ लगाएं। वॉल्यूम को डिक्रीज करने का मतलब है प्रेशर को इंक्रीज किया, ठीक है जी। और आप ये जानते हैं जी कि जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो रिएक्शन वहां जाता है जहां वॉल्यूम कम होता है। इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम का और किसका जी, प्रेशर का। तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम से आपने फौरन तसव्वुर किया जी कि प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। प्रेशर इंक्रीज होगा तभी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब आपको पता लग गया जी कि वॉल्यूम प्रेशर को इंक्रीज किया गया है। और आप ये जानते हैं कि जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा तो रिएक्शन वहां जाएगा जहां वॉल्यूम कम होगा। और वॉल्यूम कम किसका है जी, रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम है जी। तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। तो इसका जवाब हुआ बैकवर्ड डायरेक्शन। चौथा सवाल है जी रेजिंग टेम्परेचर। यहाँ थर्मोकेमिस्ट्री को अप्लाई करना पड़ेगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। तो इसका जवाब है फॉरवर्ड डायरेक्शन। और पांचवा सवाल है जी कि रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाता है बैकवर्ड, लेकिन अगर उल्टा काम करें यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करें तो रिएक्शन कहाँ आ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, ताकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को दोबारा से बढ़ाया जा सके। तो इसका जवाब है जी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इम्तिहान के अंदर ये सवाल आए तो उमूमन आपको रीजन डिस्कस करने नहीं होते, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन लिखनी होती है। तो आप डायरेक्शन को वाजे लिखें, जिस तरह यहाँ पे मैंने बोल्ड करके लिखा है। आपको भी चाहिए जी कि आप फैक्टर का नाम लिखें और डायरेक्शन को वाजे लिखें।